हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बी पॉजिटिव मंजुला सक्सेना आज फिर से आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। हैव फेथ इन गॉड, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, कभी ना कभी वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जब हम ये भरोसा तोड़ देते हैं तभी हमें बहुत दुख होने लगता है और हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा होपलेस और निराश हो जाते हैं। बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक छोटा सा लड़का था, ज़्यादा छोटा तो नहीं पर विद्यार्थी ही था। मंदिर की तरफ जा रहा था, बढ़ता हुआ जा रहा था, सोचता हुआ जा रहा था कि लोग कहते हैं भगवान मदद करते हैं, मदद करते हैं, मेरी तो कोई मदद नहीं करता। मंदिर के दरवाजे पर जाकर जैसे ही खड़ा होता है, देखता क्या है कि लोग, एक बैगर बैठा हुआ था, भिखारी, उसको बहुत सारे पैसे देते हुए जा रहे थे। मन में सोचने लगा कि देखो, इसको बिना कहे लोग इतनी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और एक मैं हूँ कि जिसे मुझे पैसे चाहिए, मुझे इंटरव्यू देने जाना है, मेरे पास बहुत सारे ज़रूरी काम है, पर मुझे कोई पैसे देने वाला ही नहीं है, मदद करने वाला नहीं है। ये कैसा ईश्वर है। ठीक उसी समय वो जो बुजुर्ग भिखारी थे वो उसकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा कुछ परेशान लग रहे हो। बोला, हाँ बहुत परेशान हूँ, आप क्या कर पाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बड़ा मजाक उड़ा के बोला, आप क्या मदद करेंगे, आप तो खुद दूसरों से मदद ले रहे हैं। 2 मिनट को वो भी चुप हो गए। बोले कि उनके पास ज़्यादा है तो वो मेरी मदद कर रहे हैं, वो भी ऊपर वाले की मर्जी है। मेरी दवा का और खाने का खर्च चल जाता है, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा ये भी ऊपर वाले की मर्जी है। उसको हंसी आ गई। फिर भी उसने जब पूछा उन्होंने तो उसने कहा, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे एक इंटरव्यू देने के लिए जाना है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किससे पैसे मांगूँ कैसे। उन्होंने कहा, परेशान क्यों हो मुझे बताओ। उसने 500 रुपये मांगे। उसने कहा, सिर्फ 500 रुपये मिल जाए तो मैं फलाना इंटरव्यू देने जा सकता हूँ। 2 मिनट तक वो सोचते रहे, फिर उन्होंने सारे पैसे निकाल के जोड़े और उन्होंने 500 में कुछ एक आध रुपये कम था उसको निकाल के दे दी। अरे बोला, बाबा आप दिए दे रहे हो, फिर आप क्या करोगे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मेरा काम चल जाएगा। क्या करता हूँ, एक टाइम खाना खा लेता हूँ और अपनी दवा ले आता हूँ, ऊपर वाला मदद करेगा। वो लड़का लेकर चला गया। उसको भी एक्चुअली ज़रूरत थी। गया, उसने इंटरव्यू दिया। लक की बात देखिए कि वो भगवान को कहाँ कोस रहा था कि मेरी कोई मदद नहीं करता, उसकी मदद हो गई और उस इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन भी हो गया, उसको जॉब मिल गया। जब वो खुशी खुशी बस से वापस आ रहा था तो मन में सोचता आ रहा था कि उस दिन मैं कितना उदास था, बार बार कह रहा था भगवान किसी की मदद नहीं करता है। देखो भगवान ने आखिर मेरी मदद करी, चाहे थोड़ी करी या कैसी करी, पर मदद तो करी दी। ज़रूर उस बुजुर्ग की व्यक्ति की मदद से ही मेरा काम हुआ है। फिर उसको याद आया, उसने कहा चलो मंदिर पे चलते हैं, कम से कम मैं उनके पैर छूकर धन्यवाद तो दे दूँ। मंदिर पर जब वो पहुंचा तो वहाँ देखता क्या है, बहुत सारी भीड़ लग रही है। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या हो गया है। लोगों ने कहा, एक बुजुर्ग यहाँ पर रहते थे, उनकी डेथ हो गई है। उसने जल्दी जल्दी उठाकर देखा, वो वही बुजुर्ग थे जिन्होंने उसकी मदद की थी। बहुत दुख हुआ। 2 मिनट को आंख में आंसू आ गए। सोचने लगा, क्या हुआ, क्या उन्होंने मुझे अपने दवा के पैसे दे दिए थे, शायद इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। पर दूसरी तरफ एक वो आंसू बहा रहा था और दूसरी तरफ एक दो लोग कह रहे थे, अरे क्या था, भिखारी था, करता ही क्या था, मांगता था और खाता था, सो जाता था, मर गया, ठीक है। यही विडंबना है दोस्तों हमारे लाइफ की। कोई हमसे खुश है, कोई नाराज़ है, कोई हमको अच्छा समझ रहा है, कोई बुरा समझ रहा है, पर कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं, करा कौन रहा है। भरोसा ऊपर वाले पर ही है। जिसको चाहता है जैसी सुनवा देता है, जिसको चाहता है जैसी दिला देता है।
स्टोरीज कुछ नहीं होती हैं, जो आम जीवन में घटनाएं होती हैं छोटी छोटी, वही मोटिवेशनल स्टोरीज हो जाती हैं और कभी कभी हमारे दिल को छू लेती हैं। इतना छू लेती हैं कि हम जब परेशान होते हैं तो हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो गाइस याद रखिए कि भरोसा नहीं छोड़ना है, भरोसा ऊपर वाले से नहीं छोड़ना है। हमेशा वो हमारी किसी न किसी रूप में, पेरेंट्स के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, किसी और रूप में, कहीं ना कहीं वो हमारी मदद करते ज़रूर हैं। हम समझ पाए या ना समझ पाए बात इसकी नहीं है, पर मदद तो हमारी हो ही जाती है। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक नई मोटिवेशन के साथ। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स, आपका सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है। सो आई विल वेट फॉर इट। टिल देन बाय बाय।